तो एक और बैंक फ्रॉड की हेडलाइन आ गई है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आपको न्यूज़ का शोर नहीं बल्कि इसका पूरा यूपीएससी ब्रेकडाउन देने वाले हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मामला है पंजाब नेशनल बैंक का, और उन्होंने श्रेय ग्रुप से जुड़ा 2434 करोड़ का एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक बोरोवल फ्रॉड है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है, ये तो आपके प्रीलिम्स, मेंस और हाँ, इंटरव्यू के लिए एक जीती जागती लाइव केस स्टडी है। तो चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। सेक्शन 1। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं ताकि कोई भी एमसीक्यू हाथ से न जाए। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? देखिए, एक तरफ है पीएनबी और दूसरी तरफ है श्रेय ग्रुप के प्रमोटर्स। और ये रहा धोखाधड़ी का पूरा हिसाब किताब, जैसा पीएनबी ने आरबीआई को अपनी रिपोर्ट में बताया है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, श्रेय कोई नॉर्मल बैंक नहीं बल्कि एक एनबीएफसी थी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये टर्म आपके जीएस3 सिलेबस के लिए मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2। ठीक है, फैक्ट्स तो हो गए, अब आते हैं असली मसाले पर। आखिर ये घोटाला हुआ कैसे? ये है आपके जीएस3 मेंस के जवाबों के लिए प्योर गोल्ड कंटेंट। तो ये बोरोवल फ्रॉड आखिर होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ लोन न चुका पाना नहीं है, ये जानबूझकर धोखा देने के इरादे से लोन लेने का मामला है। मतलब नियत शुरू से ही खराब थी। और जब फोरेंसिक ऑडिट हुआ तो समझो कि पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खुल गया। पैसों को इधर से उधर किया गया, अपने ही लोगों को लोन बांटा गया। ये सब फ्रॉड के क्लासिक रेड फ्लैग्स हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प टर्म आता है, लोन की एवरग्रीनिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन देना, ताकि असली एनपीए यानी बैड लोन छिपा रहे। ये रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। सेक्शन 3। तो फ्रॉड तो सामने आ गया, अब आगे क्या? अब पिक्चर में एंट्री होती है हमारी क्लीन अप क्रू की, यानी हमारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और समाधान प्रक्रिया की। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 2021 में मामला एनसीएलटी में गया और अगस्त 2023 तक नारसीएल द्वारा रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई। ये आईबीसी प्रोसेस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। बैंकों को लेना था 32,000 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन उन्हें वापस मिला बहुत कम। इसी को कहते हैं हेयर कट। मतलब बैंकों को अपने पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा। तो फिर पीएनबी पर इसका क्या असर हुआ? बैंक का कहना है कि वो इस झटके के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने इस पूरे नुकसान के लिए पहले ही पैसा साइड में रख दिया था, जिसे बैंकिंग की भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं। सेक्शन 4। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं एथिक्स की। ये केस आपके जीएस4 पेपर के लिए सच में एक सोने की खान है, खासकर जब बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आती है। आपने एक बात पर ध्यान दिया, हर रिपोर्ट में पूर्व प्रमोटरों पर उंगली उठाई जा रही है। ये पूर्व यानी फॉर्मर शब्द इतना जरूरी क्यों है? और यहीं पर सारा खेल है। क्या ये एक बिजनेस था जो मार्केट की वजह से डूब गया, या ये एक जानबूझकर किया गया धोखा था? कानून की नज़र में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रमोटरों पर फोकस करने का सीधा मतलब है कि असली गुनहगारों को पकड़ा जाए। इससे ये पक्का होता है कि जवाबदेही सही जगह तय हो और दिवाला प्रक्रिया जैसी चीज़ों पर लोगों का भरोसा बना रहे। सेक्शन 5। अब थोड़ा जूम आउट करके बिग पिक्चर देखते हैं। आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए इस केस को बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मामला हमें 2018 के आईएलएनएफएस संकट से पहले वाले दौर की याद दिलाता है, जब कई एनबीएफसीज बहुत ही अग्रेसिव और जोखिम भरा लोन दे रही थीं। लेकिन इस सब में एक अच्छी खबर भी है। अब आरबीआई के सख्त नियमों की वजह से बैंकों को ऐसे फ्रॉड की रिपोर्ट बहुत जल्दी करनी पड़ती है, जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और यहाँ देखिए, ये एक अकेली घटना आपके जीएस पेपर 3 और 4 के कितने सारे टॉपिक्स को कवर करती है। एनबीएफसी से लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक सब कुछ है इसमें। तो बॉटम लाइन क्या है? ये सिर्फ एक और घोटाला नहीं है, ये भारत के पूरे फाइनेंशियल क्लीनअप सिस्टम के लिए एक लाइव टेस्ट केस है। इससे पता चलेगा कि हमारे रिफॉर्म्स जमीन पर कितने मजबूत हैं। और अब एक सवाल सीधा आपके लिए, जो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आईबीसी सिर्फ पैसे वसूलने का एक जरिया बनकर रह गया है, या ये धोखेबाजों को सच में सजा दे रहा है? आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी एक रिफॉर्म क्या होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
अगर इस ब्रेकडाउन से आपको वैल्यू मिली तो फटाफट लाइक बटन को हिट करें, इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप के साथ शेयर करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।